मैंने देखा भी, मतलब कि वो हार्ट की वीकनेस है या क्या है, दैट आई डोंट नो। बट कैसा भी इमोशन हो, वो हम्म। इंस्टेंट हार्ट को टच करता है। वो जैसे जी। आज वो मैं कुछ पढ़ रहा था, क्या था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो एक मूवी है ना कभी कभी, जिसका वो है। तो वो कोई कहता जी। है कि भाई, कायदे की बात तो ये है कि ख्याल जो है वो दिमाग में आना चाहिए, तुम्हें दिल में आ ही क्यों रहा है। तो वो बड़ा मजेदार सा था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हार्ट, नॉट फ्रॉम ब्रेन। हम्म। जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। जी। तो क्या करा आपने सिंस मॉर्निंग अभी तक? मैं कुछ नहीं, घर घर का उन लोगों के, इसलिए मैं रात को ही पढ़ती हूँ, मतलब उठ के उन लोगों के काम से। नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अच्छा है कि इसके बाद अभी काम नहीं, क्योंकि मैं सारे काम खत्म करके आती हूँ कि इसके बाद मतलब सिर्फ खाना है, और वो भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ूंगी। राइट। मॉर्निंग से मतलब सर, मतलब यहाँ के मॉर्निंग से, मैं तो रात में तो पढ़ के सोई थी, मतलब क्लास खत्म होने के बाद। नहीं, वो ठीक है, मतलब दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मतलब आफ्टर द क्लास वो क्या चीज करी थी। जैसे मैंने ये श्रीमद् भागवत का ना सेकंड चैप्टर है, सेकंड स्कंद है रादर। हम्म। तो सेकंड स्कंद में हम्म। उसका वो चैट वाला पार्ट तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया था। तो जी। इट स्टार्ट्स हाँ। विद ए वो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बड़ा पॉपुलर मंत्र कहा जाता था। तो वो हम्म। नमो को मैंने मनो कर दिया, भगवते को सर्ववते, वासुदेवाय को वासुदेवाय। अब मुझे ओम को डिकोड करना है, तो मैंने सर्वते वासुदेवाय को लिखा। तो मेरे पास जो अल्फाबेट आए वो आए शर, रव, सर्व, वते, व हो गया, शु हो गया, दे, व हो गया, य हो गया। द और या मिलकर जो है एक ह हो गया, आ की मात्रा से। तो द और या मिलके दिया हो गया। तो ये बन गया तो दिया श्री। तो मैं अगर इसको लिखूंगा, क्या हो गया, तो दिया श्री मनो सर्ववते वासुदेवाय। अब इस मंत्र को स्कैन कीजिए। हम्म।
सर एनर्जी मतलब तो स्प्रेडेबल एंड जैसे गोल्डन दिखाई दे, लेकिन ऐसे मतलब एक बहुत ही बड़ा सा मतलब ट्री दिखाई दे रहा है, जिसका ट्रंक होता है जो वो बहुत ही मतलब ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड, मतलब पकड़ में भी नहीं है इतना। और लेकिन उस वो मतलब ये दिखाई दे रहा है कि सारे ब्रांचेस इंस्टेड ऑफ गो कमिंग डाउन दे आर लाइक दिस वे, दे आर फेसिंग द स्काई। हम्म। ओके। तो ये मंत्र बेसिकली जो है, ये आप ऐसे मानिए कि जैसे पूरी यूनिवर्स में सारे स्टार्स हों, तो बीच में जो कंट्रोलर है जी। उसके लिए है ये। हम्म। हम्म। ठीक है। तो अब इसमें ये इसका बीज मंत्र हो गया। इससे मेरे को ये पता चला, इसका मैं एक श्लोक पढ़ रहा था। वो हम्म। श्लोक दे हम्म। रखा था, अक्षय शे मनसा शुद्धम त्रिवृद स्ववृक्षमाक्षरम परम मनो यत शेनजित तश्वासो स्ववृक्षम बीजम विस्मरन। ऐसे करके इसमें एक श्लोक दे रखा था। अब इसका जो ट्रांसलेशन बनाया, वो हम्म। ट्रांसलेशन था, अभय से मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीज म विस्मरन। तत्पश्चात परम पवित्र अ उमा इन तीन मात्राओं से युक्त प्रणव का मनि मन जप करें। तो दो चीजों के ट्रांसलेशन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ ना, वो ओम का वो हुआ। अब इसका जो हम्म। यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, त्रिवृद ब्रह्माक्षरम। हम्म। क्या? त्रिवृद ब्रह्माक्षर। ठीक है। अब त्रिवृद ब्रह्माक्षर को किसी ने क्या कह दिया, अ उ और म, जबकि ये गलत है। इसका जो सही पार्ट आता है वो, इसको स्कैन करके देखिए जो इमेज बनाई है। तो मुझे इस बार भी मतलब वही ट्री का ट्रंक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें वो भी मोर गोल्डन दिखाई दे रहा है। और जो मतलब उसका टॉप तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना लंबे, लेकिन उसका स्ट्रेंथ मतलब जो जमीन पर है ऐसे पता चल रहा है कि बहुत डीप रूटेड है। और यार एनर्जी मतलब पता चल रहा है, स्ट्रेंथ लाइक दैट।
फिर से देखिए। तो मुझे सिर्फ स्काई दिखाई दे रही है, मतलब सनसेट की या सनराइज की उसी कलर की एक स्काई। और तो मैं जब ये बीज मंत्र और इस मंत्र को स्टडी कर रहा था, तो जी। ये एक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मुझे पूरी यूनिवर्स को देखना हो, उसके सेंटर में एक मैं लेटे हुए विष्णु जी को अगर ध्यान करूं, या विष्णु जी मानूं या श्री कृष्ण मानूं या वॉट एवर, और उसी के हम्म। साथ जो है लक्ष्मी जी को या राधा जी को देखूं मैं, तो ये मंत्र उसका डिपिक्शन है। लेकिन ये मंत्र का जब ये बीज बनता है, तो ये जी। त्वदय जो है, हम्म। इट इज लाइक, त्व मतलब आप सामने वाले के लिए सिंबॉलिक है। द्य जो है वो टर्म बना रही है आद्या, मतलब आदि। आदि मतलब हम्म। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जी। आदि शक्ति कहते हैं ना, जैसे। हम्म। हम्म। तो ऐसे करके आदि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर जो बीज मंत्र है वो श्री है। हम्म। श्री का मतलब वो डिवाइन जो एयर, फायर और वाटर को बैलेंस कर रहा है। हम्म। अब ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? स्पेस की डोमेन में हो रहा है। तो स्पेस के बीच में। हम्म। तो जब आप जी। इसको ऐसे करके इमेजिन करेंगे, तो आपको इसमें तीन पॉइंट के तौर पर है। मतलब एक एयर है, एक वाटर है और एक फायर है। अरे। हम्म। जी। तो जो इन तीनों को बैलेंस करने वाली इंटेलिजेंस जो है वो श्री है। हम्म। जी। ठीक है, तो मतलब तीन तीन के प्रोसेस के तौर पे जो सेंट्रल डोमेन है, हम हम्म। उसको जो है यहाँ पर वो देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ऑल दैट पार्ट। तो जब ये वाला पार्ट आया, तो हम्म।
अब जैसे मेरे सामने टर्म आया वासुदेव, जी। तो ये जैसे हमने लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान हो, हमने करा था ओम नमः शिवाय। जी। ये किसका मंत्र है? शक्ति हम्म। मतलब शिव शक्ति, शिव शक्ति दोनों। शिव और शिवा। जी। ठीक है ना? उसी तरह से जो हम्म। ये वासुदेवाय जो टर्म है, ये भी हम्म। सेम शिवाय वाले तरीके से ही है। इट इज नॉट अ मैस्कुलाइन गॉड। हम्म। तो कैसे है? जब मैंने उसको देखा तो त्वदयक्षरी मनो सर्ववते वाक्षु देवाय। सर मतलब ये कैसे पता चल रहा है कि ये मतलब मैस्कुलिन गॉड नहीं है? मतलब कैसे वासुदेव ऐसे? पूरी यूनिवर्स है ना। हम्म। अब हम्म। कोई व्यक्ति ये कहता है कि पूरी यूनिवर्स के कोर सेंटर में भगवान है जो सबको बैलेंस कर रहे हैं, जो विष्णु जी हैं। हम्म। जी। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है, उसको आप अच्छे तरीके से बेवकूफ कह सकती है, खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में हम्म। वासुदेव कृष्ण को अकेला खड़ा कर रहा है। जी। तो अकेले तो वो बोर हो जाएंगे, परेशान होंगे। तो जब वो कपल फॉर्म में होंगे, तो वो भी हम्म। खुश होंगे और पूरा ब्रह्मांड भी खुश होगा। जी। तो जब मैंने ये शिव और शिवाय वाले प्रोसेस को देखा, आप खुद भी कभी स्कैन हम्म। करके देखना। ओम नमः शिवाय का मतलब शिव जी का मंत्र है। ओम नमः शिवाय का मतलब शिव और शिवा दोनों साथ साथ हैं। उसको जब आप हम्म। स्कैन करके देखोगे, उसकी बेटर एनर्जी होगी। जी। जब मैंने इस तरीके से देखा तो मुझे समझ में आया कि किसी ने हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया। हम्म। अब किसने करा है, दैट कैन नॉट, मतलब आई कैन अच्छा। नॉट पुट अप रिमार्क ऑन दैट पार्ट, बिकॉज वो अननोन डोमेन के तौर पर है। जी। पर मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी हम्म। चैप्टर के अंदर विराट पुरुष करके एक पूरा पार्ट डिस्क्राइब कर रखा है। ये मेरी हम्म। स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, पूरा पार्ट? जी। हाँ, तो ये जो विराट पुरुष है, वो दरअसल विराट स्त्री पुरुष है। जी। क्योंकि हमने थोड़े टाइम पहले इस बात को जाना कि जो कुछ भी लाइट है वो पुरुष है, और जो मोमेंटम है वो स्त्री है। जी। अब इस अखिल ब्रह्मांड, मतलब पूरे यूनिवर्स की वजह से जो भी हम्म। लाइट है वो पुरुष हो गया, और जो भी मोमेंटम है वो स्त्री हो गया। तो जी। ये क्या बन गया टर्म? ये विराट स्त्री पुरुष बन गया। तो मैंने हम्म। इसको स्त्री पुरुष ऐसे करके लिखा, फिर मैंने इसको डाल हम्म। दिया स्त्री, फिर मैंने स्त्री को लिखा, तो वो बन गया तक्षरी। लिखने के ही तरीके का तो फर्क था ना, मात्राएं तो हम्म। सेम रही। ऐसे ही पुरुष, पुरुष लिखा, पुरुष ऐसे करके लिख दिया। अब ये क्या बन गया? प ऊ की मात्रा से व, र और क्ष। अब मैं जब ये तक्षरी लिख रहा था तो ये मेरा टर्म क्या बन गया? हम्म। प त, जी। प त व श्री, पत्वक्षरी। हम्म। जी। ठीक है जी। तो अब हम्म। ये मेरा विराट स्त्री पुरुष बन गया।
जी। जब मेरा ये विराट स्त्री पुरुष बना, तो मैंने पूरे प्रोसेस में इस विराट शरीर के अंगों का चिंतन करा, और उस अंग को, क्योंकि ये विराट शरीर पूरी यूनिवर्स था, हम्म। अब इस यूनिवर्स के अंदर एक पार्टिकल मेरा ये अर्थ है, या अर्थ कहो या सोलर सिस्टम कहो, वट एवर यू कैन से। तो उस एक पर उस अंग के रिलेशनशिप का प्रभाव जो है, मुझे वो समझना था। तो मैंने बोला मुझे ज्ञान हो जाए। अब ज्ञान का मतलब क्या था? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस जी। संबंध से हमें ईश्वर का पता हम्म, चले, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान। जी। अब विज्ञान जो है, जो विशुद्ध ज्ञान के तौर पे जो टर्म है, इट इज ए डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस नाउ। भाई, हम्म। रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके अंदर इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए ना। जी। इंटेलिजेंस किसके पास होती है सबसे ज्यादा? ऋषि के। हम्म। इंटेलिजेंस जी। सबसे ज्यादा ऋषियों के पास होती थी। जी। तो वो जितने भी ऋषि थे, उन्होंने उस पूरे यूनिवर्स को देखा, इस मंत्र के हिसाब से ध्यान करा, हम्म। और जितने भी अक्षर, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स थे, जी। उनको कोरिलेट करना शुरू करा बाय क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड कोरिलेशन। हम्म। ठीक है जी। तो जी। अब यहां पर जो हम्म। है, जब आप उसको देखते हो, तो आप उसे देखते हैं, जब उन्होंने पैरों की तरफ देखा तो पाताल लोक पता चला, फिर हील्स एंड टोज देखा तो रसातल पता चला, शंक्स देखा तो महातल, थाई पेल्विक रीजन अतल वितल, फिर उसके बाद ऊपर भूलोक, फिर नाभि रिप्रेजेंट्स दी स्काई। ये पार्ट गलत हो गया, यहां पर जो है रिप्रेजेंट्स दी अर्थ आ जाएगा। ठीक है जी। जी। हम्म। अब स्वर्गलोक, हेविनली रील्म्स, नेक फेस फोरहेड हेड, नेक इज महरलोक, फेस इज जनलोक, फोरहेड इज तपोलोक, एंड द थाउजेंड हेड्स आर सत्यलोक। ठीक है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल रील्म। अब क्या है कि अगर ये स्काई हो गया सेंटर हम्म। में, तो ऊपर क्या है फिर? आप जहां पर खड़े हैं, हम्म। आप तो हम्म। अर्थ के ऊपर जी। खड़े हैं, जी। आपके ऊपर स्काई है, तो आपके नीचे भी तो स्काई है। हम्म। जी। हम्म। जब आप अर्थ पे अपने आप को बेस कर रहे हैं, तो ऊपर भी स्काई है, नीचे भी स्काई है। तो वो शरीर हम्म। का प्रोसेस ऑर्गेनाइज नहीं हुआ ना। हम्म। आपने जी। अपने आप को जो है कहाँ पे हम्म। खड़ा करेंगे? बट स्काई तो अनलिमिटेड है। नहीं, मेरा वो पॉइंट नहीं था, मैं ये कह रहा था, ये हम्म। यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? नेवल रीजन की, लेवल नाभि की। की। हम्म। तो नाभि हम्म। में स्काई आएगा कि अर्थ आएगा? हम्म। अगर जी। कोर सेंटर में अर्थ होगा, तो आप एक हम्म। डोमेन ऊपर की और एक डोमेन नीचे की उसमें नीचे। आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर हम्म। आपने सेंटर पॉइंट को स्काई बोल दिया, हम्म। तो ऊपर और जी। नीचे कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम्म। ठीक है ना। आप ये कह रहे हैं कि हम्म। ये पूरी यूनिवर्स जो है, इसका एक सेंटर पॉइंट है। जी। अगर पूरी यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट है, तो वो हम्म। स्काई होगा कि अर्थ होगा? अर्थ होगा।
क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों, फिर दोनों आएंगे, नहीं तो ऊपर और सेम नीचे स्काई। दो डोमेन के तौर पर आप जा रहे हैं ना, तो आपका जो हम्म। बेंचमार्क होगा वो स्काई डोमेन से नहीं होगा, अर्थ की बाहर से। डोमेन से होगा। तब जी। आप ऊपर का शरीर और नीचे के ऊपर देखे शरीर मैं को नीचे माप का सकते हो। जी। इसलिए ये एनामली हो गई जिसको कि हम करेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? जी। तो हमने यहाँ पर जो है जितना भी प्रोसेस को स्टडी करना शुरू करा, सबसे हम्म। पहले हमने डेफिनेशन ही चेंज करी। हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ चेंज डेफिनेशन वो क्या थी? नॉलेज। नॉलेज या ज्ञान। अगर आप गूगल करेंगे तो नॉलेज इज नॉट अ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप को प्रेपोजिशन कहते हैं। हम्म। तो नॉलेज जो है वो कहीं भी प्रेपोजिशन नहीं मानी गई है, वो मानी गई है या तो नाउन, प्रोनाउन, एडजर, एडवर्ब, हम्म। एडजेक्टिव, वर्ब, हम्म। ऐसे करके भले ही मान लिया गया हो। हम्म। प्रेपोजिशन कहीं नहीं बोला गया। हम्म। तो मैं जिस भाषा में, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डार्क इंफॉर्मेशन। और डार्क इंफॉर्मेशन प्रेजेंट सिस्टम से वो प्रूव नहीं हो रही। तो हमने एक पैरेलल सिस्टम रखा जिसमें कि हमने बोला हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ जो पॉइंट है वो ये है कि नॉलेज इज ए प्रेपोजिशन, इट हम्म। इज ए रिलेशनशिप। तो जब आप उसे रिलेशनशिप मानते हो, तभी आप पूरे सिस्टम के अंदर जो भी ईस्टर्न सिस्टम है उसमें आपको कोरिलेशन ही समझ में आएगा। तो यहां पर वो कोरिलेशन दे रखा है श्रीमद् भागवत के सेकंड स्कंद में, जिसमें कि जी। इसको स्काई को जो है हम अर्थ करेंगे, नेवल को, हम्म। और इस नेवल के ऊपर और इस नेवल के नीचे। हम्म। जी। तो हमने यहाँ पर जो है नेवल, नेवल के बाद स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, हम्म। मूलाधार चक्र के बाद मेरा इस पॉइंट से एक दो, ये मेरे फीट, ये सात, एंकल छः, घुटने पांच, घुटने के बाद पैर में कितने जॉइंट्स लिए इसने? थाई और हिप जॉइंट। तो नेवल पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, हाँ इस तरह से सात हुए। तो ऊपर के सात में डिस्क्रिपेंसी आएगी, चलो एनीवेज। सो मोटा मोटा जो है नेवल रीजन से नीचे जो है उसने सात पार्ट करे, हम्म। और नेवल रीजन से ऊपर जो है उसने सात पार्ट करे। जी। उसको जो है उसने टर्म्स जो यूज करी वो यूज करी: पाताल लोक, रसातल, महातल, अतल, वितल, और फिर ये भूलोक पर आ गया। पेल्विक रीजन इज भूलोक। और फिर नेवल पर आ गया वो स्काई आ गया। तो ये स्काई नहीं होगा, ये अर्थ ही होगा। चेस्ट स्वर्गलोक, नेक इज महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, लाइकवाइज। मह, जन, तप, भू, भुव, स्व, तल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल,
तो 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11, 14 होने चाहिए ये। अतल भी लिख रखा, अतल वितल, अतल वितल, रसातल। सूतल, रसातल। तो एक तो हमारे को इसका ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से और इसका बेसिस क्या है, क्योंकि हम हम्म। मह तो समझ गए, अंग और अह को जो है जी अंकल। मह के तौर और पे आप लेके चल सकते हो कि यही जो नेजल कैविटी है, ये नीचे ही और हम्म। ऊपर दोनों तरह के इंटरफेस को कनेक्ट कर रही है। तो जो हम्म। इंटरफेस कनेक्ट हो रहा है, वो इंटरफेस यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है, तो ये वाले पार्ट को हम इवेल्युएट कर लेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। अब इसने ईयर को बोला द 10 डायरेक्शन हम्म। एज द फैकल्टी ऑफ हियरिंग, आर्म्स इंद्र एंड द गॉड्स, नॉस्ट्रिल द अश्वनी कुमार एंड सेंस ऑफ स्मेल, माउथ ब्लेजिंग फायर, स्पीच एंड डाइजेशन। ये सारी बकवास बकवास ट्रांसलेशन कर रखे हैं। तो पहला पार्ट तो जो इसमें फर्क है वो ये है कि जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए। तो ए इसने 9 लेयर्स को कंसिडर नहीं करा है, 7 लेयर्स को कंसिडर करा है। तो जब हम इसे डिकोड करेंगे तब हम इस पॉइंट जी। से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसने इस तरीके से क्यों नहीं करा। मतलब अगर मैं म श क्ष त ल ह य र व, हम्म। तो म और ह ये मेरा महलोक हो गया, इस जी। डोमेन को इस डोमेन से जो कनेक्ट कर रहा है। हम्म। ठीक है जी, ये थ्रोट हो गया, हम्म। ये हेड रीजन हो गया। जी। तो ये हम्म। यहां पर ये फिर तल तल, ये भी समझ में आ रहा है। हम्म। ठीक है जी। अब क्या जी। है कि ये जो स्ट्रक्चरिंग है, तल, फिर व से लेकर तल के तौर पे वो वितल हो गया, हम्म। स से लेके तल के तौर पे वो सुतल हो गया, हम्म। जी। तल वितल सूतल तलातल, तल ह के बीच में यहां पर आ की मात्रा आ गई, तो ये तला तल करके जो है ये उस रील्म के तौर पर आ गया। क्योंकि यहां पर सब जगह कनेक्टर्स हैं, हमें कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कनेक्टर्स का हम्म। सोर्स कोड कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। अब जैसे मैं बॉडी पार्ट्स बनाता हूं, तो मैं बॉडी जी। पार्ट्स में पैरों को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दोनों हाथ, क और च, हम्म। फिर दोनों पैर, क च ट त। तो जी। ठीक है जी, बीच का हम्म। बैकबोन प। तो अगर हम्म। मुझे तप डिफाइन करना है तो मेरा तप कैसे हम्म। डिफाइन हो रहा है? बैकबोन और पैर। हम्म। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। जी। तो ये जो अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर था, उससे हम्म। रील्म्स डिफाइन हो रही थी, क्योंकि किसी हम्म। ने 9 और 7 में छेड़छाड़ करी, इसलिए वो पार्ट जी। जो है वो पता नहीं चल पाएगा।
अब आते हैं आगे। इसमें दिया, परीक्षित आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। अब भगवान का स्थूल रूप, तो सूक्ष्म, स्थूल और भगवान का कारण शरीर, तीनों होंगे ना। हम्म, जी। केवल स्थूल रूप के तौर पे हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब यहां पर इसने डोमेन डाली जल अग्नि वायु आकाश, और पृथ्वी नहीं लिखा। जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार महतत्व और प्रकृति, इन सात आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा के आश्रय हैं। विच मीन्स कि ये श और क्ष, अहंकार मन में आ जाता है तो मन को अहंकार की डोमेन के तौर पे ले गए। ओके, तो चलिए ये वाला एक पार्ट हो गया। अब मैं इसको ना अलग तरह से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, मुझे भी आसानी हो जाएगी और आपको भी। अब हम यहां पर क्या कर देते हैं, ई उ रे लिरे, अ ई उ रे लिरे, ए आई ओ औ अं अ य व र ल श श स, अठावले वाला ल, क्ष, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है जी। अभी हमारे हम्म, 51 बॉडी पार्ट्स के बेसिस पर हो गया सारा कुछ। जो हम्म, बीज था, मतलब ये पूरा जो मंत्र शरीर है, इसके लिए जी। बीज क्या था, त्वध्यक्षरी। हम्म, ठीक है। अब जी। त्वध्यक्षरी के हिसाब से क हम्म, ख ग घ अ, ये राइट हैंड भगवान का, ये लेफ्ट हैंड भगवान का, ये हम्म, राइट फुट भगवान का, ये लेफ्ट फुट भगवान का। जी। प फ ब ब म, ये बैकबोन, ये हम्म, भगवान के पेनक्रियाज, ये नाभि, ये बुद्धि, और ये मन। हम्म, 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 ये थ्रोट चक्र भगवान का, ये मज्जा, ये वीर्य, ये हार्ट चक्र, ये नेवल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ये संपूर्ण शरीर, ये भगवान का तालु, और ये भगवान का जो है वो क्या था, सहस्त्रार वो लंबिकाग्र चक्र। हम्म, ठीक है जी। और ये यहाँ हम्म, पर आ गया आपका सहस्त्रार चक्र, और ये यहाँ पर आ गया सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, हम्म, मन के आधार पे। अब ये जो है ई और ई, ये भगवान की दोनों आंखें, ऊ और हम्म, ऊ ये दोनों नाक के नॉस्ट्रिल, ये अपर लिप लोअर लिप, ये दोनों कान, और हम्म, ये जो है जहाँ ये ब्रह्मरंध्र जहाँ ब्राह्मण की ब्राह्मण की चोटी। शिखा होती है उसके तौर पे, और ये मुख, हम्म, ये हम्म, दोनों जो हैं उनके राइट टेम्पल लेफ्ट टेम्पल, अपर हम्म, जॉ लोअर जॉ,
और हम्म। माथे पे जहां बिंदी लगाते हैं वो वाली जो जगह, और जहां मुख खुलता है उसके तौर जी। पे ये। तो अब ये मैंने हम्म। क्या करा, अब मैं आइडेंटिफाई करता हूं, पाताल विराट पुरुष के तलवे है। अब पाताल कौन सा था, हम्म। बोले जी राइट फुट का पाताल या लेफ्ट फुट का पाताल। पाताल तो पैर में होगा। जी। हम्म। तो ये तो हो गया फिंगर जॉइंट, त थ ड ढ ण और त थ द हम्म। ध न। जी। ये तो फिंगर जॉइंट्स हो गए। हम्म। फिर ये दोनों पैरों के एंगल हो गए, एंकल। अंकिल जी। ठीक है जी। तो हम्म। ये बन गया झ और ढ और त्वध्यक्षरी। अगर मैं त्वध्यक्षरी बीज बोलूंगा तो उसमें ये हम्म। वाली डोमेन जो है, एंकल के नीचे का हिस्सा, हम्म। जी। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा ना। हम्म। तो ये झड त्वध्यक्षरी, तो मैं झड हम्म। त्वध्यक्षरी बोलना शुरू करूंगा, तो मेरे पैर हम्म। के एंकल में वाइब्रेशन फील होगी। आप बोलकर देखिए, हम्म। झड त्वध्यक्षरी, झड त्वध्यक्षरी। पैर की जो एड़ी है और एंकल हाँ जो जी। है हाँ। उस एरिया को हम्म। ऑब्जर्व करके देखिए। झड त्वध्यक्षरी, झड त्वध्यक्षरी, झड त्वध्यक्षरी। जी सर, हाँ बस लग रहा है जैसे कुछ मतलब टच ठीक हो है। रहा है। तो अगर हाँ। मुझे कभी किसी स्थिति में भगवान हम्म। के पैर दबाने होंगे, हम्म। और पैरों में भी एंकल को दबाना होगा, तो आप क्या हम्म। बोलोगे मन में, पैरों में एड़ी दबाते हैं ना जब भी किसी बड़े व्यक्ति के जी। पैर हाँ। दबाते हैं, तो जी। जड़ हम्म। तो अध्यक्ष श्री, जड़ तो अध्यक्ष श्री ऐसे करके भगवान के पैरों को ध्यान करा और उनको हाथों हम्म। से दबाने के तौर पे फील कर लिया। हम्म। वाइब्रेशन वहीं पर हो जी। रही है। जी। ऐसे करके आप पूरे भगवान के शरीर को इमेजिन कर सकते हैं। अब इसने आगे कैसे लिखा, हम्म। दोनों गुल्फ यानी एंकल के तौर पे, एड़ियां और पंजे उसके नीचे आगे पीछे, तो एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ यानी एंकल एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, हम्म। उनके पैर के पिंड तलातल हैं। मतलब जो पैर का तलवा जो होता है जी। उसको तलातल कहते हैं। जांघें थाई एंड हिप जॉइंट के तौर पे वितल और अतल है, पेड़ू भूतल है, नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। ठीक है जी। तो नाभि को पृथ्वी कहते हैं, ये हम करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे को जो है जी। ये पॉइंट पे ये हम्म। नेवल चक्र है, और ये पॉइंट पर जो है वो नाभि है, और ये नेवल चक्र है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक उसमें कोर सेंटर में चल रहे हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक कहते हैं, गले को महरलोक कहते हैं। तो ये जो है आपका ह थ्रोट जी। चक्र जो है, हम्म। इसको गले को महलोक कहते हैं। मुख को जनलोक कहते हैं, ललाट को माथे को तपोलोक कहते हैं। तो तपोलोक जो है वो बेसिकली एड्रेस हो रहा है, क्योंकि त जो है आज्ञा चक्र को कहते हैं। हम्म। तो अगर ललाट इस पोर्शन को बोलेंगे हम, हम्म। तो मेरा आज्ञा चक्र के ऊपर ही तपोलोक बैठ गया। तो विच इज फाइन, हम्म। मतलब ये क्या नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं उसके तौर पे। लेकिन मुझे अगर ध्यान करना होगा तो मैं त्वध्यक्षरी 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 केवल उसको ध्यान करूंगा, और ये वाले पोर्शन को टच करके देखूंगा। जी। ठीक है ना। तो ये मेरे को यहां पर वो पता चलना शुरू हो जाएगा। अब इस एरिया का मैं
लेफ्ट फुट से कनेक्शन अगर देखूंगा तो पद हम्म। पत्वद्यक्षरी करना शुरू कर दूंगा इसको, तो ये और लेफ्ट फुट दोनों का कनेक्शन बन जाएगा। हम्म। जी। हम्म। तो ऐसे करके मैं बीज मंत्र और उसके पार्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दूंगा। संपूर्ण शरीर जो मंत्र शरीर था वो त्वद्यक्षरी था। हम्म। जी। और इसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को कंबाइंड उसमें हम्म। देखूंगा मैं। हम्म। जी। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। तो अगर कभी आपको इंद्र को छूने का मन करे तो विराट पुरुष को, जैसे ये सामने है, ये आपके विराट पुरुष है, इस हम्म। विराट पुरुष को त्वद्यक्षरी कह दीजिए। जी। अब इस विराट विराट पुरुष की जो भुजाएं हैं ये इंद्र कह हम्म। जी। दीजिए। हम्म। ठीक है ना? तो ये इंद्र राजा हो गया, तो राजा के हिसाब से भुजाओं को यहाँ पे राजा कहा है। तो ये वाले हम्म। पार्ट को आप जो है क क ख ग घ अ, क ख ग घ अ, त्वद्यक्षरी, च छ ज झ य त्वद्यक्षरी। तो अगर आपको इस तरह से ध्यान करना हो ये दोनों भुजाओं के रूप में जो है, तो जो शक्ति जी। इन दोनों बीज मंत्रों को कंट्रोल कर रही है वो इंद्र के हम्म। समान है। हम्म। तो ऐसे आप कोरिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। हम्म। दिशाएं कान है, तो दोनों कानों के तौर पे जब हम इमेजिन करेंगे तो कान हम्म। जो है वो लिरी और लिरी हो गए, तो ये दोनों कान हो गए यहाँ पे। तो त्वद्यक्षरी का त्वद्यक्षरी, और इसके नीचे लिरी हम्म। और लिरी, त्वद्यक्षर लिरी, ये दोनों कान हो गए अब विराट पुरुष के। अब इन दोनों कानों को हम्म। शब्द श्रवणेंद्रिय, डायरेक्शन 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 लॉर्ड नहीं लिखा है यहाँ। अब ये इसमें फर्क हो गया, जैसे भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, तो ये टैली नहीं होता ना, कान में अंतरिक्ष होगा। हम्म। हम्म। जी। अंतरिक्ष नेत्र नहीं हो सकता ना, तो ये वाला हम्म। पार्ट फर्क हो गया। अब नेत्र ये वाला पार्ट है, तो त्वद्यक्षरी जी। और त्वद्यक्षरी ऐसे करके जो है आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो कुछ चीजों में करेक्शन करना पड़ेगा। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। तो दाढ़ जो अगर मैं लेकर चलूंगा तो वो जॉ रीजन में होगी। तो अपर, ये हम्म। अपना क्या कहते हैं, अपर जॉ लोअर जॉ, अच्छा। तो हम्म। इसके अंदर जो है वो दाढ़ों की कल्पना करी गई है। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं, तो दांत भी अपर जॉ लोअर जॉ के अंदर ही आएंगे। लज्जा ऊपर का ओठ है, तो लज्जा जो है अपर लिप से वो लज्जा को डिफाइन करेंगे, और लोअर लिप लोभ के लिए है, तो अपर लिप और लोअर लिप। जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहेंगे। अब मुस्कान कहां पर आएगी?
लिप्स के तौर पे। तो ये कंबाइंड फॉर्म में इनके हो गया। अब यहां पर इसने लिखा कि जो विराट पुरुष की जो नाड़ियां हैं वो नदियां हैं। हम्म। नाड़ियों को नदियों से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो वो गंगा जी को जी। कोई डिफरेंट वो बोल देंगे नाड़ी, जैसे 14 नाड़ियां होती है हम्म। ना, तो वो उसके तौर पर आ गया। वृक्ष जो है वो रोम के जैसे हैं। हम्म। वायु जो है वो श्वास है। ये तो खैर अंडरस्टूड भी था खैर। काल उनकी चाल है। ये भी अंडरस्टूड है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना, ये मैंने आपको शेयर तो कर ही दिया ये वाली डिटेल जो है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो है वो क्या चीज के तौर पर है। मेनली इसमें जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के तौर पर होंगी। जैसे बॉडी पार्ट के तौर पे तो आप लिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम्म। जी। अब बॉडी पार्ट का रोल प्ले क्या क्या हो गया मुस्कान में? अपर लिप, लोअर लिप दोनों हम्म। कंबाइंड हो गए। तो कुछ चीजें मेटाफोर के जैसी हैं इसके अंदर, और उनको समझना भी पड़ेगा कि जब मैं मुस्कुराता हूं तो मेरे हम्म। उसमें क्या बॉडी पार्ट में फर्क आता है। जी। तो जब जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तब तब विराट पुरुष की मुस्कुराहट को, तो मेरे को बॉडी पार्ट और एक्शंस को अलग अलग करके उसको समझना पड़ेगा। तो जब मैं सुबह ये हम्म। क्लास करूंगा तो इसके हम्म। साथ साथ देवी भागवत का विराट पुरुष और उठा लूंगा। जी। विराट स्त्री। हाँ, देवी मतलब भागवत विराट में। स्त्री जो हम्म। देवी भागवत के अंदर दे रखा है वो दोनों हम्म। को साथ साथ रख लेंगे, और कौन सी जी। चीज कैसे टैली हो रही है उसके तौर पे वो पता चल जाएगा। ठीक है जी। हम्म। जी। तो इसको आज यहीं पे रखते हैं, कल इसको इसी हम्म। पार्ट से आगे करेंगे।